अब नहीं लगेगा, नीचे कर। हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सह सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं मनीष स्क्वायर यहाँ पे मंदिर पे आई हूँ चर्चा करने के लिए। तो मेरी बहुत सारी गुरु भाई बहन है जो यहाँ पे चर्चा बारी बारी से की है। अब मेरी बारी है जो मैं चर्चा कर रही हूँ। अगर मेरा चर्चा आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा चर्चा कैसा लगा। तो चलिए मैं चर्चा की ओर चलती हूँ। एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण जी जब रात में सोए हुए थे ना, तो ब्राह्मण जी को सपना में आया कि उन्होंने एक व्यक्ति को सब कुछ अपना दान दे रहे हैं। मतलब भगवान आए हैं उनसे दान मांगने के लिए कि हमको दान दीजिए। तो सपना के माध्यम से ही उन्होंने दान दे दिया। ठीक है ना, दान दे दिया। तो जब दान वो दे दिए तो नींद खुला उनका, तो देखा कि भाई मैंने तो सब कुछ दान कर दिया। मैंने दान में बोला चल अचल में सब दान में देता हूँ। इसका मतलब जो चलता फिरता हम लोग घर का जो पूरा फैमिली है, प्लस मैं भी, प्लस घर का सब सामान सब दान में हम दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने बोला कि चल अचल सब दान में। भगवान ने देखा इतना बड़ा सत्यवादी है ये, इसको परीक्षा लेना चाहिए। तो भगवान गए उनके घर परीक्षा लेने के लिए। जब उनका नींद खुला तो वो आए तो देखे कि द्वारे पर में पंडित जी खड़ा है, जो रात में आया था सपना में। तो बोल रहा है कि आपने तो हमको दान में दिया है, बोला है सब सामान कि चल अचल सब दान में दे रहे हैं, तो दान दे दीजिए। तो बोला बाप रे, मैं तो सपना में बोला कि ये सब कुछ हम दान में दे रहे हैं, तो हकीकत में आके द्वारे पे खड़ा हो गया है। तो बोले कि ठीक है, जब हम बोल दिए हैं कि आपको हम दान में देंगे तो ठीक है, हम आपको दान में दे रहे। तो उन्होंने कहा ऐसे तो दान नहीं दिया जाता है, आप ऐसा करिए हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, फिर हमको दान दीजिए, तब हम दान का मतलब होगा। तो बोला कि ठीक है, चलिए हम आपको दान में देते हैं। तो गंगा जल लेकर बोल दिए कि हमारा जो भी चल अचल जितना है हम इनको दान में देते हैं। अब दान में देने के बाद क्या हुआ कि जो भगवान स्वरूप आए थे पंडित बन के, वो चले गए। तो बोला कि मैंने इसको कौन लेगा। तो एक ब्राह्मण जो थे बोले कि उसका पत्नी और बच्चा, बोले पत्नी और बच्चा को हम ले जाएंगे। मतलब बोली लगा अब उनका कि कौन ले जाएगा, हम इसको बिक्री करेंगे। तो बोली लगा तो पत्नी और बच्चा को जो है एक ब्राह्मण ने ले गया अपना घर। और जो स्वयं थे सत्यवादी राजा, उनको ले गया एक डोम खरीद कर, डोम खरीद के ले गया। तब डोम क्या करेगा, वो तो शमशान घाट में उनको रख दिया कि तुम शमशान घाट में रह करके रात जलाओ। और पत्नी गई ब्राह्मण के घर, तो ब्राह्मण से विनती करी कि देखिए मैं एक सत्यवादी राजा की पत्नी हूँ, और पति के सच्चाई पर में जो कोई व्यक्ति सच पे चलता है ना, वो अगर आपको जो बोल देगा वो उस चीज को करेगा ही करेगा। इसीलिए कभी किसी को वचन न दे, अगर दे तो उसका जरूर से जरूर पूरा करना चाहिए उस चीज को। तो पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं है, आप अगर ब्राह्मण कुल के हैं तो हम भी तो ब्राह्मण है, आप ऐसा करिए कि मेरे घर में पूजा पाठ का जो भी सामग्री है, जो भी पूजा पाठ आप करिएगा। बोली ठीक है। उनके घर में पूजा पाठ का काम, बर्तन उर्तन माजना, भगवान को धोना। तो अपना बेटा से बोली कि बेटा जा थोड़ा सा फूल बागान से तोड़ के लेके आ। तो जब बेटा गया फूल तोड़ने के लिए तो उसको सांप काट लिया। जब सांप काट लिया तो बच्चा वहाँ पे मर गया। तो सब बोलने के लिए आया कि देखिए आपका बेटा का जो है सो सांप काट लिया है, अब आप जो है सो अपना बच्चा को ले आइए। अब पंडित बोले भाई तुम तो आज ही काम पकड़ी हो, आज ही तुम्हारे साथ ऐसा घटना हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं। अब वो क्या करी, जा करके बोली अब बच्चा जो मेरा ये मर गया, तो बच्चा को हम किस तरह से शमशान घाट ले जाए। 5 साल का उनका बेटा था। तो क्या करी, आंचल अपना खोल करके लंबा करके आंचल, उसी में अपना बच्चा को लपेट करके जो है सो बच्चा को लेकर के शमशान चल गए। जब शमशान घाट गए तो जो उनका पति जो डोम ने जो उसका पति को खरीद के लेके गया,
तो उसे बोला कि बिना कर और कफन को तुम किसी को मत जलाना। हाँ, कफन के बिना किसी को नहीं जलाना, और जब तक जो जलाता है उसका पैसा न देकर तब तक नहीं जलाना है। तो उसको तो वचन का पालन करना ही पड़ेगा। ऐसे भी वो सत्यवादी था, तो उनको तो वचन का पालन करना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है, ऐसा ही किया जाएगा। अब देखिए पत्नी को बच्चा को गोदी में ले करके आप जा रही है। कहाँ जाए, बेचारी के पास कुछ भी नहीं है, किधर जाए नहीं जाए, ऐसा सोचकर उधर भटक रही है, उधर भटक रही है। फिर गई शमशान घाट। शमशान घाट गई, शमशान घाट कैसे भी करके पहुंच कर चली गई। जा करके आवाज आ रहा है, रुक जाओ का आवाज सुनी। इधर देख रही है, उधर देख रही है, पर पति शमशान घाट में लाश को जलाते जलाते ऐसा उनका मतलब शरीर हो गया था कि पत्नी पहचान नहीं पाई शरीर से। लेकिन उसका आवाज जो है, इसीलिए कहते हैं ना कि पति कितना भी साल अगर आपके पास आए, चाहे उनका आवाज मिले, तो एक पत्नी जो है आवाज पकड़ लेती है। वो जो गौतम ऋषि का, जैसे कि आप लोग सुने होंगे, जो गौतम ऋषि के घर में जो अहिल्या जो थी, उसके घर में जो चंद्रमा जो रूप बदल के ढुक गया था, तो गौतम ऋषि ने क्यों श्राप दिया अपना पत्नी को कि एक पत्नी जो होती है ना, अपना पति को स्पर्श को समझ जाती है। तुम्हें दूसरा गैर मर्द अगर तुमको हाथ लगाया तो तुम समझोगी कि नहीं कि मेरा पति का हाथ है, मेरे को जो टच किया वो है क्या दूसरा का हाथ है। इसीलिए उसे श्राप दे दिया। उनका गौतम ऋषि का ही रूप पकड़ के उनके घर में ढुका था चंद्रमा। तो अहिल्या का कहानी हम बताएंगे, यूट्यूब पे भी है। तो बोली ये तो मेरा पति का आवाज है, पर ये पति यहाँ तो नहीं दिख रहा है कहीं भाई। पर पति को तो ले गया डोम खरीद के तो शमशान घाट में। तो बोले बिना कर और कफन को हम नहीं जलाएंगे। पास में जाके देखी तो बोली कि आप तो मेरा पति हैं। बोले हम अभी किसी का पति नहीं है। जो दान में अगर इंसान चला जाए ना, वो किसी का पति नहीं हो सकता है। हम किसी का पति नहीं है, कोई मेरा बच्चा नहीं है। तो बिना कफन बिना मतलब जलाने का पैसा आप नहीं दोगी तो हम इस बच्चा को नहीं जलाएंगे। देखिए मतलब कितना बड़ा उनके साथ मतलब हो रहा है। तो बोली कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा पति तो सब कुछ दान में दे दिया और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोली नहीं देना ही होगा। तो बोली वो उसका पति को बोल रही है कि देखिए आप मेरा पति हो, आपका कर्तव्य है कि जब तक कफन ना दूँ, जब तक कर ना दूँ तो आप नहीं जलाओगे। तो आप ऐसा करो, साड़ी यहाँ से कोचा में से खोल के खूब लंबा करके अपना पति को बोली कि फाड़ लीजिए, फाड़ कर लेगी। अपना कर्तव्य पूरा करिए, अपना कर्तव्य पूरा करिए आप। तो पति जो है जैसे ही ऐसे हाथ लगाने लगा उनका साड़ी में, ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर उपस्थित हो गए। बोले रुक जाओ। वहीं पे वो रुक गया उनका पति, क्योंकि उनका वहाँ तक जो था, उनका जितना भी परीक्षा था वहाँ पर उनका खत्म होने वाला है और हो गया। तो वो जो मतलब माँ जो अपना बच्चा को जो गोदी में ले करके जो शमशान घाट जाती है, तो 2 लाइन का भजन है, हम लोग गाए हमरा से साथ। गोदिया में ली है के बलकवा, गोदिया में ली है के बलकवा, कैसन दुख दिला राम जी, संगवा में हमरो लेने चलिहा राम जी, संगवा में हमरो लेने चलिहा राम जी। गोदिया में दिहा ले ललनमा, गोदिया में दिहा ले ललनमा, कैसन दुख दिला राम जी, संगवा में हमरो लेने चलिहा राम जी, संगवा में हमरो लेने चलिहा राम जी। किछो दिन अपना नगरिया में, किछो दिन अपना नगरिया में, राखी के भेज दिहा राम जी, संगवा में हमरो लेने चलिहा राम
राम जी संगवा में हमरो लेने चलिया राम जी। मतलब भगवान से विनती कर रही है उसकी माँ कि सब कुछ मेरा चला गया, अगर पति नहीं रहता है तो पत्नी के पास अगर एक बच्चा हो तो उसके सहारे वो जी लेती है ना। अगर संपत्ति ना हो, कुछ ना हो, बच्चा भी ना हो, तो दोनों पति पत्नी में इंसान समय व्यतीत कर लेता है। लेकिन देखिए पति कितना भी बुढ़ा बुढ़ी हो जाए ना, लेकिन अगर तकलीफ वो भले काम न करे, बेड में पति पड़ा रहे, लेकिन अगर आपका बच्चा अगर कुछ बोल दे तो जरूर आप बोलेंगे सब आपके वजह से हुआ है। दुख का कष्ट जो है ना आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि देखिए आप अभी रहते अच्छा से काम करते तो मेरे को ऐसा नहीं बोलता। तो कुछ दुख कष्ट कर जो उनके साथ है बांटने के लिए रहना चाहिए। तो उसी तरह से वो अपना बच्चा को लेके शमशान घाट गई, और जा करके भगवान वहाँ पे महादेव आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, और आ करके तब जब ब्रह्मा जी जब विष्णु जी सब आए तो मतलब भोले बाबा को कहते हैं जिसका नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ के नाथ, जकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ का नाथ। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, जकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे होई, जकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे होई। मैं इस भजन को अपने गुरु साहब सबको प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार। इस दुख अगर इंसान को मिलता है तो भगवान अगर साथ दे दे, दुख का सुख तो दुनिया है, लेकिन दुख का सुख एक सिक्का का दो पहलू है ना। तो जैसे हम लोग सुख से नहीं इतराते हैं तो दुख से भी घबराना चाहिए। और भगवान जो है ना बोलते हैं कि हम अपना जो मेरा सच्चा भक्त है, जो प्रिय है, उसको हम पहले रगड़ के देखते हैं। हीरा को जब घसा जाता है तब उसमें लाइट आता है ना। सोना को आग में जलाया जाता है तब जाकर उसका सच्चाई का पता चलता है, सच में है या नहीं। वही बात इसी तरह इंसान को भी, लेकिन इंसान न भटक जाता है, छोड़ा इंसान को क्या, जब तक चाहत है तब तक यहाँ रहेंगे, जब चाहत नहीं है तो नहीं रहेंगे। पर ऐसा नहीं रखना चाहिए, भरोसा कर्म अपना करिए, भरोसा महादेव पे रखिए। इस तरह से चलते रहना है, गुरु का काम करते रहना है। आप आए मुस्कुराते रहना, जिंदगी बिताते रहना। हे शिव गुरु महादेव, मैं 2 नाम का घोषणा कर रही हूँ। अभी इसी क्षण से महेश्वर शिव को अपना गुरु बना रहे हैं। शिव गुरु के अंतरिक्ष साम्राज्य में मैं शुभ सूचना सूचित कर रही हूँ। कृपा घोषणा दर्जो जागा